यहाँ पे पूरी कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैंने आपसे ना सजेशन मांगनी है। अब सजेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसी तरह को भी तो खोल के देनी है। वो देखो, वो ये खोल के देनी। अच्छा, दूसरी जाली भी लेके आओ। दूसरी जाली भी लेके आओ। दूसरी कहाँ पे है? ये दोनों खोल के देनी है। हम्म। हाँ दी। पहले ये खोलनी है कि वो? हाँ। अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज़ हो चुका हुआ है और मैं अब फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। आज के दिन का आगाज़ वही दुआ से किया है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये वाली दुआ पढ़ने के बाद घर से बाहर निकला हूँ। अब फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। आपको मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा। ये देखिए अंधेरा है, देखिए ये देखिए कितना अंधेरा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि व्लॉग तो मैंने सुबह ही शुरू कर दिया था, तो अब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ। तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने की रूटीन मैं रोज़ाना आपको इसलिए नहीं दिखाता कि कोई दिखावा कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोग भी फ़जर की नमाज़ बाकायदगी से शुरू करें। अब ये देखें, ये दिन का आगाज़ हो चुका हुआ है, आहिस्ता-आहिस्ता सी रोशनी हो रही है। तो इसलिए फ़जर की नमाज़ आप भी पढ़ा करें, रोज़ पढ़ा करें फ़जर की नमाज़। और एक काम ज़रूर किया करें कि ना ये कहा करें कि ऐ अल्लाह आज का सारा दिन तेरे सुपुर्द है, इसे सँभाल लें, आज का दिन अच्छा गुज़ारें। तो ये एक अच्छा अच्छा अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रूर फ़ॉलो करें। डिफरेंट व्लॉग्स देख के आप डिफरेंट बातें फ़ॉलो करते हैं, तो ये अच्छी बात भी फ़ॉलो कर लें। ये देखिए। ये देखें, फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो बच्चे सो रहे हैं। और अभी तकरीबन टाइम क्या हो रहा है वो देखें। ये 15 मिनट आगे है घड़ी वैसे। तो बच्चे वगैरह तो सो रहे हैं, ये हाथी सो रहा है। लेकिन वो देखिए सिदरा थोड़ा सा उठी है। इस बेचारी को ना बुखार हो गया हुआ है। ये देखिए हाथी तो सो रहा है। अब ये देखिए सिदरा दिखाता हूँ। सिदरा, आपको बुखार हो गया? इस बेचारी को बुखार आज, ये अभी उठी है, इसको बुखार है। और इसके लिए भी दुआ कीजिएगा। सिदरा दिखाओ, बुखार उतरा है? इसको बुखार है फिर तेज़। और ये देखिए, ये अभी इसका भैया सो रहा है, हाथी अभी सो रहा है। ये देखिए, वो बेचारी को बुखार है, अभी ये सो रहा है हाथी। सीतरा, आपको बुखार है? बुखार है आपको? हाँ, आप ठीक हो? वो देखिए बेचारी, अभी इसका माथा भी गर्म है और इसे बुखार भी है अभी। ए तीदा, आपको बुखार है? हैं? बुखार हो गया? वो देखो हाथी सो रहा। आपको क्या हुआ? हाँ, बाबा को अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम करो बाबा को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नहीं करना। ये देखिए जी, अब उठी है लेकिन अब इसे बुखार है ना सीधर? आपको बुखार है? हाँ। हाँ, वो देखो वो बाबा है। बाबा, अब आपको बुखार चढ़ गया? दिखाओ किधर बुखार है, सर पे हाथ लगाओ। ये बुखार है आपको? किधर? आपको बुखार है? क्या देख रही हो? हाथी किधर गया? हाथी, हाथी सो रहा है? हाथी सो रहा है, आपको बुखार चढ़ गया? चोट कहाँ लगी थी, दिखाओ। इधर चोट लगी थी? ए होए होए। अल्लाह अल्लाह शू कर दो इसको। इसको बुखार है बेचारी को, इसके लिए दुआ कीजिएगा। इधर वो देखो, आपको बुखार है? जी, अब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ, लेट हो गया हूँ बस। अल्लाह करे कि टाइम पे पहुंच जाऊं। ये देखिए जी, निकल तो चुका हूँ, अब यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ। आज मौसम थोड़ा अच्छा मौसम है, मतलब कि इतनी सर्दी नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता धूप भी निकल रही है। और सुबह के टाइम सड़कें भी थोड़ी सी खाली होती हैं। तो अब जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपका भी दिन अच्छा गुजारे और मेरा भी दिन अच्छा गुजारे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें। जी, लेक्चर तो ले लिया है। अभी भी मैं लेक्चर लेके फ्री हुआ तो सोचा थोड़ी सी आपसे भी बात कर लूँ। कल का व्लॉग जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं ये बता दूं कि कल के व्लॉग में आपने देखा कि भाई हॉस्पिटल में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब भाई जो है वो रिकवर हो गया हुआ है। मतलब भाई की कंडीशन ठीक है। तो अब उसे जो है ना छुट्टी दे दी हुई है हॉस्पिटल वालों ने। तो मैंने आपके लिए, आपने मेरे लिए दुआएं की, तो मैं आप लोगों के लिए भी दुआएं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपकी
आप आपको सेहत याब रखे, आपकी लंबी ज़िंदगी करे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, यानी मेरे लिए दुआएं की। और मैं आपको साथ साथ व्लॉग भी दिखा रहा हूँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट भी साथ साथ कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखा करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। खैर, लेक्चर ले लिया था मैंने और अब फ्री हुआ हूँ, तो मैंने कहा कि अपनी ऑडियंस से थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लूँ। तो अब आगे की एक्टिविटी भी मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके फ़ायदे के लिए आपको बताता चलूँ। ज़्यादा अगर कभी आपको मुश्किलात आए ना, तो आप दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इतनी फजीलत है ना दुरूद पाक में, आप दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, आपको कोई मुसीबत परेशानी मुश्किलात आएंगी ही नहीं। बस जब घर से निकलने लगे तब भी दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, और जब वापस घर जाने लगे तब भी दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें हैं, और ये सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है दुरूद पाक, और आता भी सबको है। और सबसे छोटा दुरूद जो उनसा है ना, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वाला दुरूद ज़रूर पढ़ा करें। जी, अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। लेक्चर्स वगैरह ले लिए, यूनिवर्सिटी जो है ना अपनी आज का दिन अपना मुकम्मल कर लिया। अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने व्लॉग सुबह से मतलब कि फजर की नमाज जैसे ही स्टार्ट की थी ना, मतलब कि फजर की नमाज पढ़ी थी ना, तो मैंने फजर की नमाज में जाने से पहले व्लॉग स्टार्ट किया था, है ना। मैंने व्लॉग कंटिन्यू रखा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो लोग व्लॉग कंटिन्यूसली बनाते हैं, कंटिन्यूसली व्लॉग बनाते हैं, पता नहीं वो क्या कुछ दिखा देते हैं, और आप लोग भी खुशी से देखते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन मेरे पास तो यही अपनी डेली रूटीन है कि मैं आपको यही तो दिखा सकता हूँ कि ज़्यादा इंटरटेनमेंट वैसे बच्चों का है, क्योंकि आपको पता है जैसे मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटे का नाम अब्दुल हादी है और बेटी का नाम सिदरातुल मुंतहा है। तो हादी और सिदरा ये 2 बच्चे हैं जिनकी मैं आपको एक्टिविटी दिखाता रहता हूँ, और साथ में अपनी एक्टिविटी दिखा देता हूँ। लेकिन कोशिश यही है कि मैं आपको कोई फहाशी तो नहीं दिखाता, कोशिश यही है कि मैं आपको ना अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ अच्छी बातें साथ साथ बताता रहूँ। जैसे मैंने आज आपको एक अच्छी बात बताई। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं ना आप लोगों को एक और अच्छी बात बताता हूँ। वो अच्छी बात ये है कि ना 3 लफ्ज़ों की हदीस है। ये 3 लफ्ज़ों की हदीस पे अगर आप अमल करेंगे ना, तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी आप जो है ना कामयाबी देखेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समता नजा। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि जो खामोश रहा उसने नजात पाई। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस हदीस पे अमल करें और आप देखेंगे दुनिया में फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर कोई आप पे शाउट कर रहा है, कोई आप पे ऊंचा बोल रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप पर ऊंचा बोली जा रहा है, मुसलसल बोली जा रहा है, तो आप खामोश रह के देखें। आप खामोश रहेंगे ना, तो ये बड़ा ज़बरदस्त जवाब होगा उसको जो आप पे ऊंचा ऊंचा बोल रहा होगा। तो ये चीज़ आप कहीं भी आजमा के देख लें। आपका कोई दोस्त है, आपसे नाराज़ है, आपसे ऊंचा ऊंचा बोली जा रहा है, और आप बदले में खामोश हैं, तो आप भरपूर जवाब दे रहे हैं। मतलब ये एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब है। आप किसी बड़े के आगे खड़े हैं और गलती बड़े की है, लेकिन वो बोली जा रहा है, आप खामोश हैं, तो ये आप भरपूर जवाब दे रहे हैं, और अगला बंदा खुद फील करेगा कि मैंने गलत किया है। तो इस हदीस पे अमल करें। मेरा तो अमल है इस हदीस पे। दोबारा सुने हदीस क्या है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समता नजा। मतलब जो खामोश रहा उसने निजात पाई, मतलब वो कामयाब हो गया जो खामोश रहा। तो इस हदीस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। ले जी, मैं घर आ गया हूँ, हादी के लिए चीज़ लेके आया हूँ। हादी ये खाना, ये हादी की चीज़ आई है, ये खोल के देनी है। ये खोल के दूँ? उसी तरह को भी तो खोल के देनी है। वो देखो, ये खोल के देनी। अच्छा, दूसरी जाली भी लेके आओ, दूसरी कहाँ पे है? ये दोनों खोल के देनी है। हादी पहले ये खोलनी है कि वो? हाँ, अच्छा ये खोलनी है। वो चिली मिली भी उठा के लाओ। वो देखो, वो सिदरा उठा लाई है। सिदरा, ये खोलनी है? हैं? पहले आपको ये खोल के दूं या हादी को खोल के दूं? हादी एबीसी खा लो, एबीसी बड़ी मजे की है। अच्छा, देता ये वाली ले लें। जी, फाइनली अब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने आया हूँ। चले अब हम ईशा की नमाज़ भी अदा कर लेते हैं, ताकि हमारा ये वाला फ़र्ज़ भी अदा हो जाए। ईशा की नमाज़ पढ़ने आया हूँ। जी, मैंने आज आपको पूरा व्लॉग दिखाया,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा एडिटिंग रूम है, तो मैं आज एडिटिंग रूम में आ गया हूँ अब एडिट करने अपना पूरा व्लॉग। लेकिन यहाँ पे पूरी कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैंने आपसे ना सजेशन मांगनी है। अब सजेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सजेशन ये मांगनी है कि आपने मुझे बताना है कि अगर कोई किसी पे शाउट करे, अगर उस दूसरे बंदे की गलती भी हो और शाउट करने वाला उस गलती की बुनियाद पर दूसरे बंदे पे शाउट कर रहा हो, चीख चिल्ला रहा हो कि तुमने ये गलती क्यों की, और वो बंदा आगे से अपनी गलती तस्लीम करके सॉरी भी कह रहा हो, लेकिन शाउट करने वाला मुसलसल शाउट भी कर रहा हो, तो इस सॉरी कहने वाले को मजीद क्या करना चाहिए? या खामोशी से चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, नज़रें नीचे रख के सॉरी सॉरी कहते रहना चाहिए, या आगे से बोलना चाहिए? ये आपने ज़रूर मुझे बताना है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा मेरे साथ हुआ क्या है, मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूँ, या शायद मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूं। लेकिन आपने मुझे ना सजेशन ज़रूर देनी है कि अगर जैसे आप है, मिसाल के तौर पे आप पे कोई शाउट कर रहा है, चीख चिल्ला रहा है, गलती आपकी है और आप तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने जानबूझ के नहीं की, मुझसे गलती हो गई है, और वो फिर भी आप पे शाउट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और आप खामोश खड़े हैं और सॉरी सॉरी कह रहे हैं, क्या ये अमल ठीक है, या इसके अलावा कोई और हम एक्ट कर सकते हैं? ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं यही रूटीन आपको दिखा सकता हूँ जो मैंने आपको दिखाई है। मैंने आपको फजर की नमाज से शुरू किया था, और बीच वाली नमाजें जो सी हैं, मतलब कि असर, ज़ोहर और असर जो सी वो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी, और फिर मगरिब जो सी आके मैंने घर में पढ़ी क्योंकि टाइम गुजर चुका था, और फिर इशा की नमाज वाला मैंने आपको दिखा दिया। तो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी रखें और अपने घर वालों को राज़ी रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको खुश रखे। मिलते हैं कल के न्यू व्लॉग में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।